प्रदेश की सियासत में एक अहम सीट कानपुर भी है। इस शहर को कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी का दबदबा है। पिछली 10 साल से ये सीट बीजेपी के खाते में है और इस बार बीजेपी की नजर हैट्रिक लगाने पर है। अब सवाल है कि क्या इस बार विपक्ष बीजेपी को रोकने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। अब पहले बात कर लेते हैं इस बार किस पार्टी से कौन उम्मीदवार मैदान में है। कानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने रमेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को मैदान में उतारा है और वहीं बसपा ने इस सीट पर कुलदीप भदौरिया पर भरोसा जताया है। अब तक सीट पर कांग्रेस को 6 बार और बीजेपी को 5 बार जीत मिली है। 2019 के आम चुनाव की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार सत्यदेव पचौरी ने कांग्रेस उम्मीदवार श्री प्रकाश जायसवाल को 1,55,000 वोटों से हराया था। बीजेपी उम्मीदवार को करीब 4,68,937 वोट मिले थे, जबकि श्री प्रकाश जायसवाल को 3,13,003 वोट हासिल हुए थे और तीसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम कुमार को 48,275 वोट मिले थे। इसके साथ ही 2014 में मोदी लहर में बीजेपी प्रत्याशी मुरली मनोहर जोशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी अंतर से हराया था। कानपुर लोकसभा सीट पर पहली बार साल 1952 में वोटिंग हुई थी। बता दें कि 2019 में यहां कुल 19,36,426 वोटर्स थे। पुरुष वोटर्स की संख्या 10,63,506 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 8,72,757 थी। इसमें से कुल 8,42,994 वोटर्स ने वोट डाले थे। कानपुर सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सवर्ण वोटर्स का दबदबा है। इनकी संख्या सबसे ज्यादा करीब 5 लाख है। ओबीसी 3 लाख, अल्पसंख्यक करीब 4 लाख, अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 3.25 लाख है। इसका मतलब साफ है कि कानपुर सीट पर मुस्लिम और अनुसूचित जाति का जिस तरफ वोट जाता है उसकी जीत पक्की होती है। लोकसभा चुनाव 2024 का पारा चढ़ा हुआ है और यूपी की सीटों पर बीजेपी की खास नजर है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। एक बार फिर कानपुर सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, पर इस बार थोड़े समीकरण बदले हुए हैं, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में इस बार ये देखना होगा कि जनता किसे वोट देती है। बता दें कि चौथे चरण में 13 मई को यहाँ वोटिंग होनी है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।